it's me Nisar Shirpao, or today's topic is very important for class 12 chapter number 1 electrostatics. तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चैप्टर नंबर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमने ये डिफ़ाइन करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पे चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे रेस्ट जो है, ये रेस्ट की हम बात करेंगे तो ये असल में क्या है? रिलेटिव रेस्ट। रिलेटिव रेस्ट का मतलब है कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं है, लेकिन अगर हम एक चार्ज को स्टडी करेंगे तो चार्ज को हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करेंगे जिस फ्रेम में ये चार्ज रेस्ट में हो। तो यहाँ पे जो रेस्ट है ये रेस्ट रिलेटिव रेस्ट है, राइट। अब देखिए चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज हमारे पास क्या है और चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? चार्ज है, चार्ज क्या है? चार्ज हमारे पास है, इट इज़ an intrinsic property of the matter. It means like the mass की तरह, the charge is the intrinsic property of the matter. Intrinsic property means the property itself, the property of the matter itself. No one knows about, किसी को ये पता नहीं कि ये क्यों एक बॉडी का मास क्यों है, क्यों इसकी मास है। लेकिन जब भी मैटर की बात होती है तो इसका मतलब है कि उसके पास दो किस्म के जो नेचुरल प्योर सेल्फ प्रॉपर्टीज़ है, उसमें है हमारे पास मास और दूसरा है हमारे पास चार्ज। लेकिन ये जो मास है और ये जो चार्ज है, ये अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी वजह से मैटर यानी मास की अपनी एक प्रॉपर्टी है। मास का काम क्या है? मास क्या करता है? मास, अब देखिए मास जो है इट क्रिएट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर देता है। और चार्ज जो है वो है हमारे पास इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनीशन इसका क्या हुआ? डिफिनीशन ये है कि द एंटिटी that creates electric field around it is called charge. Around it का मतलब है कि 3 डायमेंशनली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है तो ये 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। चार्जेस के हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस के टाइप्स क्या है? चार्जेस के टाइप्स जो है वो 2 किस्म के हमारे पास चार्जेस है। और जो नंबर 1 है वो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 है हमारे पास
नेगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव का लेबलिंग किसने किया है? किसने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, किसने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव क्यों कहा जाता है? ये लेबलिंग जो है वो फ्रैंकलिन ने किया इन 1706 to 1796 आई थिंक, इतना उसका जो दौरानिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन उसका पूरा नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये बताया कि चार्जेस दो किस्म के हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक ऐसी बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ए बॉडी which has a deficiency of electrons can be considered as a positive charge। क्योंकि मैटर की जब हम बात करेंगे तो मैटर में पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं, ओवरऑल जो है मैटर वो न्यूट्रल होती है। लेकिन जब वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की कमी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा रह जाते हैं, तो इसलिए उस बॉडी को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, इससे छोटा चार्ज नहीं है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब मैटर के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अच्छा, काइंड्स ऑफ चार्जेस है वो कितने हैं? काइंड्स ऑफ चार्जेस, काइंड्स ऑफ चार्जेस के काइंड्स। तो सबसे जो पहला है हमारे पास वो है नंबर 1 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम बार बार डिस्कस करेंगे, जैसे कि कूलम लॉ में हम पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या है? एन आइडियल चार्ज which has no special extent। स्पेशल एक्सटेंट का क्या मतलब है कि लेंथ, विड्थ, हाइट उसका नहीं होता, जस्ट एक डॉट होता है। नो लेंथ, विड्थ और हाइट। An ideal charge या idealized model of charge which has no special extent and is characterized by its magnitude and locus means location। जब एक आइडियल चार्ज जिसका इसका पॉइंट चार्ज, जब एक चार्ज जिसके लेंथ विड्थ हाइट ना हो, सिर्फ एक पॉइंट हो और उसको हम किस चीज़ से कैरेक्टराइज करें? मैग्नीट्यूड से, मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी हो और लोकेशन भी मालूम हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। लेकिन ये एक आइडियल बात है क्योंकि आइडियल चार्ज है और ये इंतहाई छोटा है, मतलब है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा। लेकिन यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रॉन है इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए ये एक आइडियलाइज्ड मॉडल है। बहरहाल जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कूलम लॉ को या हम टेस्ट करेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या है, तो याद रखिएगा पॉइंट चार्ज के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ज़ाहिर बात है, तो पॉइंट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी
the electric field of the point charge must be varies as 1/r²। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि ये ऑल चार्जेस के लिए ये बात ट्रू नहीं है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो ही हम डिस्टेंस को, चार्ज से डिस्टेंस को 2 मीटर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो 1/4 चेंज होगी। ये स्पेशल प्रॉपर्टी पॉइंट चार्ज के लिए है, ऑल चार्जेस के लिए नहीं है। बाहर कैफ कौन से चार्ज को प्रैक्टिकली हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि पॉइंट चार्ज is an ideal thing, ideal charge. However, a charge or charged body, एक चार्ज जो कि बड़ा है प्रैक्टिकली, वो तो जाहिर बात है प्रैक्टिकली बड़ा चार्ज होगा, या चार्ज्ड बॉडी, लेकिन ये चार्ज बॉडी हमारे पास किस शेप में होना चाहिए? स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक, इसका मतलब है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा चार्ज्ड बॉडी या चार्ज, लेकिन हम स्फेरिकल सिमेट्रिक की बात करेंगे, तो मतलब है कि एक ऐसा चार्ज बॉडी जिसकी चार्जेस जो है, जिस पे चार्जेस स्फेरिकली सिमेट्रिक हो, मतलब इक्वल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, जब उसी चार्ज बॉडी को बहुत ही लार्जर डिस्टेंस से स्टडी किया जाए, काफ़ी दूर से, तो वो चार्ज आपको एज ए पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। क्लियर है? तो a point charge is an ideal charge, however a charge or a charge body के लिए कंडीशन क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंसीडर्ड, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज if it is studied from a very लार्जर सेपरेशन। लार्जर सेपरेशन से अगर हम उसको स्टडी कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा? उसी चार्ज बॉडी को हम फिर पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो ये, और इस पे चार्जेस बिल्कुल स्फेरिकली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, और हम उसको यहाँ से स्टडी करेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये जो चार्ज बॉडी है, ये यहाँ पे हम इतनी ही दूरी पे, ये हमारे पास डिस्टेंस है। क्लियर? ये इसका जो साइज़ है वो है हमारे पास d यानी डाईमीटर। तो कंडीशन ये है कि स्मॉल d मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ से हम इसको स्टडी करें, ये डिस्टेंस साइज़ ऑफ द चार्ज से यानी डायमीटर ऑफ चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तब हम एक चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज? याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज से भी स्मॉलर चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज की डिफिनीशन क्या है? टेस्ट चार्ज क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन टेस्ट चार्ज? ए चार्ज स्मॉलर देन द पॉइंट चार्ज so that it doesn't disturb the field of the point charge, is called
टेस्ट चार्ज, इसको हम डिनोट करते हैं क्यों नॉट से। याद रखिएगा अगर ये हमारे पास पॉइंट चार्ज हो, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हम रख देते हैं एक टेस्ट चार्ज को, तो ये टेस्ट चार्ज इसलिए भी छोटा होना चाहिए इससे, क्योंकि अगर इस चार्ज को हम आगे बढ़ा दें इसकी तरफ, तो और अगर ये छोटा ना हो इससे, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इसकी पोजीशन चेंज करेगी। तो इसलिए ये चार्ज, हम इस चार्ज को जितना भी इनके करीब लेके आए, लेकिन ये चार्ज अपना पोजीशन चेंज ना करे, और ये तब मुमकिन है जब इसका साइज़, इसका मैग्नीट्यूड इंतहाई कम हो। किस चीज़ से? टेस्ट पॉइंट चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट चार्ज है, हम इसके फील्ड को स्टडी करने जा रहे हैं, इसके फील्ड को हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए पॉइंट चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करने जा रहे हैं, या इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टडी करने जा रहे हैं इस पोजीशन ए पे। क्लियर है? तो ये है हमारे पास सोर्स चार्ज, और ये है हमारे पास टेस्ट चार्ज। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में से जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, नंबर 1, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये दूसरी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस है जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह नेगेटिव एंड नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और याद रखिए ये अट्रैक्शन क्यों करता है और रिपल्शन क्यों करता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि इस यूनिवर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रेडियल एनर्जी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सारा यूनिवर्स इस किस्म की एनर्जी से भरा पड़ा है। क्लियर ये बात? तो ये एनर्जी उसका तो कोई फिज़िकल वजूद तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, और उस रेफरेंस लेवल पे हम लेते हैं इस तरह कि सपोज़ ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इस यूनिवर्स में। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखिएगा कि इस एनर्जी को रिस्पांस कौन करेगा, यानी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी जो है उस एनर्जी को रिस्पांस देगा या फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। तो याद रखिएगा कि इस किस्म के एनर्जी को रिस्पांस मिलेगा चार्ज की तरफ से। न्यूट्रल मैटर इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रल मैटर के पास जो है, जब मैटर पे कोई चार्ज ना हो, मास पे कोई चार्ज ना हो, तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? सिर्फ चार्ज्ड बॉडी या चार्ज जो है इस किस्म एनर्जी को रिस्पांस देगा। मतलब इसका, मेरे बात का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे अगर ये एक चादर बिछा हुआ है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ पे अगर हम चार्ज कंसिडर कर दें, पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल मैं इधर लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का
रिस्पांस क्या है इस एनर्जी को, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा। पॉजिटिव चार्ज का काम है कि वो इस चादर को इस तरह उठाएगा, इस तरह। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इस रेफरेंस लेवल को ऊपर उठाएगा, क्योंकि ये कम एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह इसको बोलते हैं पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिल। नेगेटिव चार्ज क्या रिस्पांस देगा, जब चार्ज नेगेटिव हो हमारे पास तो क्या करेगा, नेगेटिव जो है ये सपोज़ हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का रिस्पांस क्या है इस एनर्जी को, कि नेगेटिव चार्ज इस एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा इस तरह। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल, ये गहरा। क्लियर है बात। अब देखो यूनिवर्स का जो नेचर, ये जो नेचर है, नेचर क्या करता है, नेचर हमेशा टेंस टू मूव टुवर्ड द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। क्लियर हुई बात। अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन से क्या होता है, नोट कीजिएगा, अट्रैक्शन से क्या होता है, ये दोनों अपोजिट चार्ज, हमने इधर पढ़ा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्शन से क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नज़दीक आएंगे तो ये चार्ज ये कोशिश करेगा कि इस पोटेंशियल हिल की ऊंचाई को कम कर दे, यानी कम एनर्जी पे लेके आए। ये पॉजिटिव चार्ज कोशिश करेगा कि इस पोटेंशियल विल की गहराई को कम कर दे, यानी ऊपर की तरफ उठा दे। क्लियर हुई बात। तो जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएं तो क्या होगा, देखिए ये वही वेल हम या वही पोटेंशियल लेवल हम बनाते हैं इस तरह। सपोज़ ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आ गई, काफ़ी करीब आ गई। सपोज़ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के करीब आ गई। तो नेगेटिव चार्ज इसकी ऊंचाई को कम करेगा, एनर्जी को गिरा देगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पोटेंशियल विल की गहराई को कम कर देगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे इस तरह होगा। देखिए ये गहराई भी कम हुई, सारी ऊंचाई भी कम हुई और ये गहराई भी कम हुई, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि दो चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे के एनर्जी को कम कर दे, और ये नेचर ही चाहता है, नेचर ही इस तरह चाहता है कि नेचर में हमेशा आप देखिए हीट जो है हाई टेम्परेचर या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है, और इस तरह जो है वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो यही वजह है। अब देखो ये तो अट्रैक्शन है। रिपल्शन क्यों होता है, दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं। यहाँ पे हम दो पॉजिटिव चार्जेस सपोज लेते, आप दो नेगेटिव भी ले सकते हैं। सपोज मैं दो पॉजिटिव चार्जेस लेता हूँ और दोनों पॉजिटिव चार्जेस जो है उन्होंने अपना अपना एक हिल बनाया हुआ है इस तरह। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को राइज किया हुआ है अपने राउंड अबाउट, अपने करीब। क्लियर। अब ये दोनों चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल 1 मीटर हाई है, यहाँ पे 1 मीटर हाई, जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये हाइट मज़ीद बढ़ेगा, पोटेंशियल हिल जो है ये मज़ीद बढ़ेगा। और ये वैसे तो नहीं बढ़ता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल हिल को बढ़ा देंगे, इसका मतलब है एनर्जी बढ़ा देंगे, तो आपने कुछ काम करना होगा, आप काम करेंगे। यू विल हैव टू डू सम वर्क टू राइज द हाइट ऑफ द पोटेंशियल विल। तो इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। अलबत्ता आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पे फोर्स लगा दे, तो आप अप्लाइड फोर्स से इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। लेकिन जो ही आप इसको छोड़ देंगे ये भाग जाएंगे,
क्योंकि नेचर ही चाहता है कि एनर्जी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल लेवल की तरफ जा सके। तो इसलिए अगर ये दोनों चार्जेस आप बज़ोर बाय फोर्स या बाय डूइंग वर्क ऑन देम एक दूसरे के करीब लेके आए, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेंशियल हेल जो है इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी। कैसे इंक्रीज़ होगी, ये देखो इस तरह इंक्रीज़ होगी। और पोटेंशियल हेल की जो हाइट है ये कैसी, जो ही इतना इसके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना ही ये हाइट इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चार्ज यहाँ पे है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अब ये डिस्टेंस आप डिक्रीज़ कर दे तो डिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ होगा, ये इस तरह इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा डिस्टेंस कि ये इन दोनों चार्जेस को इस पहाड़ पे चढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जितनी ही ये करीब आते हैं उतने ही ये ऊपर जाएंगे। और ये काम कैसे होगा, ये काम एक्सटर्नल एनर्जी को यूज़ करना है। मतलब इसका मतलब है कि यू विल हैव टू वर्क ऑन द चार्जेस। अब अगर आप इसको रिलीज़ कर दें तो नेचर तो चाहता है कि इस पोटेंशियल हिल की हाइट कम हो, तो हाइट कैसे कम होगी, हाइट ऐसी कम होगी कि दो चार्जेस जो है वो आपस में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यही थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नंबर 3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एनी चार्ज is an integral multiple of the fundamental natural constant unit of charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is called quantization of charge. क्लियर? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज हो, जो भी चार्ज हो, वो इतनी ही चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब है सपोज़ अगर मैं बात करूँ, सपोज़ यूँ कह लें कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या है, Z = 11। अब न्यूक्लियस सोडियम के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन द सोडियम न्यूक्लियस, चार्ज क्यों ऑन द सोडियम न्यूक्लियस कितना होगा? वो होगा हमारे पास Z/E। E क्या है? सबसे छोटा और कांस्टेंट यूनिट ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है यूनिवर्स में, इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जहाँ भी चार्ज की बात होती है वो चार्ज क्या होगा? वो चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएगा, या 3 या 4 या इस तरह। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी चार्ज हो वो क्या होगा? वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब है Q = इसका क्वांटाइजेशन के लिए हम लिखते हैं NE,
यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात। और e हमारे पास ये सबसे छोटा, ठीक है। लेकिन ऑल क्वांटिटीज़ जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं होते। चार्ज जो है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड है, क्योंकि यूनिवर्स में सबसे छोटा वैल्यू जो है ऑफ चार्ज ये मौजूद है। जिस तरह की ऐसी कई क्वांटिटी हमारे पास जो क्वांटाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइम हमारे पास क्वांटाइज नहीं है, क्योंकि टाइम का यूनिवर्सल कांस्टेंट स्मॉलर यूनिट नहीं है। टाइम कुछ भी हो सकता है। इस तरह लेंथ जो है, लेंथ इसका भी हमारे पास यूनिवर्स में एक कांस्टेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। मतलब है जो टाइम एंड लेंथ आर नॉट क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज नहीं है। क्वांटाइज नॉट क्वांटाइज इट मीन्स, इसका मतलब है इट हैज़ कंटिन्यूस वैल्यू। इसका वैल्यू कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल फॉर चार्ज के लिए क्या है, फॉर चार्ज दो चार्जेस के बीच में कम से कम गैप कितना हो सकता है, द गैप बिटवीन टू चार्जेस या द पॉसिबल गैप बिटवीन द टू चार्जेस कैन ओनली बी कितना है 1e। इससे छोटा गैप नहीं हो सकता। मतलब अगर एक चार्ज है, सपोज वो है हमारे पास 1 कूलम, तो दूसरा चार्ज जो इसके करीब हो सकता है वो है 2 कूलम। तो गैप कूलम नहीं, सॉरी 1e एंड 2e, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारे पास 1e है, इससे कम नहीं। दैट इज़ वाई, यही वजह है, दैट इज़ वाई क्यों विल नेवर बी इक्वल टू 1/2e, मतलब e से छोटा चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है, या 3/2e या 4/3e वगैरह वगैरह। इस किस्म के आप कभी भी नहीं देखेंगे। और ये कंडीशन कौन सी क्वांटिटी के लिए, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी की। क्लियर हुई बात। अच्छा, नेक्स्ट और जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज़ इनवेरिएंट, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी, वो है चार्ज इज़ इनवेरिएंट। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट या नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब इसका क्या मतलब है, इस बात की मतलब है कि चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज does not change even if or whether it is studied at rest or motion। मतलब है कि वेलोसिटी या मोशन पे ये डिपेंड नहीं करता। हमारे पास अक्सर ऐसी क्वांटिटी है जो मोशन के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसा कि लेंथ कंट्रैक्शन होता है, टाइम डायलेशन होता है, टाइम के साथ लेंथ टाइम जो है वो मोशन के साथ एक्सटेंड हो जाता है और लेंथ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन चार्ज में ऐसी बात नहीं है। मतलब है चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी पे ये डिपेंड ही नहीं करता। तो मतलब है अगर हम चार्ज को वेलोसिटी का
फंक्शन ले लें, मतलब अगर हम ये कह लें कि क्यों डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी देन इट विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि वेलोसिटी के साथ चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता, या इस तरह क्यों ऑफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि एक चार्ज है वो मोशन कर रहा है वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है वो रेस्ट में है, ये चार्ज मोशन में है, ये रेस्ट में है, तो बाज़ क्वांटिटी ऐसी है जो इस बंदे को डिफरेंट लगेंगे मोशन की वजह से। वो मैं बाद में बात करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैं बात करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लेंथ L है और ये मोशन में है वेलोसिटी v के साथ। ये बंदा इधर खड़ा है और इसी लेंथ को स्टडी कर रहा है, तो लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट करेगा मोशन के साथ। इसके लेंथ यानी इस बंदे को ये लेंथ इतना नहीं दिखाई देगा जितना ये असल में है, ये कम दिखाई देगा। मतलब है ये बंदा जो इसको जो लेंथ दिखाई दे रहा है इस तरह, तो उसको ये लेंथ इतना दिखाई देगा छोटा, L0। ये हमारे पास L0 है, ये L है, इसको रिलेटिविस्टिक। तो मतलब है लेंथ हमेशा के लिए कंट्रैक्ट होगी, तो L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये हम मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ेंगे। इस तरह टाइम जो है लेंथ कंट्रैक्ट होगा और टाइम जो है t इज इक्वल टू T0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, v स्पीड ऑफ द बॉडी है। लेकिन चार्ज के केस में इस तरह नहीं होता, चार्ज हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, चाहे ये मोशन में हो चाहे ये रेस्ट में हो। इनवेरिएंट जो चेंज नहीं होता स्पीड के साथ टाइम के साथ, नॉन रिलेटिविस्टिक, दोनों एक ही बात है, तो ये चार्ज के लिए ज़रूरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगली जो पांचवी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो है ये कंजर्व है, इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. Number 5, charge is a conserved. Charge is a conserved. जहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करेंगे एट द सेम टाइम इंस्टेंटली नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, क्योंकि मैटर में पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा के लिए ऑलरेडी मौजूद है। तो आप अगर वहाँ से पॉजिटिव चार्ज को निकाल दें तो इसका मतलब है कि आपने उधर नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो इट मीन्स चार्ज इज लोकली कंजर्व्ड इफ यू क्रिएट ए नेगेटिव चार्ज an equal and opposite charge will create instantly, दफतन फौरन, एंड लोकली। जहाँ पे क्रिएट किया उधर ही पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव को क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पॉजिटिव को निकाल दिया, तो इधर ही आप नेगेटिव चार्जेस को पाएंगे, इधर ही, यहाँ पे नहीं, और इंस्टेंटली एट द सेम टाइम, तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इट मीन्स चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी इक्वल, ठीक। जो छठा प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रोड्यूस electric field and also responds to electric field। ये भी इंतहाई ज़रूरी बात है कि चार्ज जो है वो, इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं। जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है, नंबर 1 क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो बातें
इंतहाई। इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज सिस्टम इंटरनेशनल में, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है कूलम। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और CGS सिस्टम में इसका यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। क्लियर हुई बात? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम का जो रिलेशन है याद रखिए, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 या 2.9897 इंटू 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इतना है इन दोनों का रिलेशन। 1 कूलम चार्ज कितना होगा? 1 कूलम चार्ज कितना होगा? अगर दो इक्वल चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर रख दें और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा दे और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, तो हम कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस, चाहे ये या ये, इस पे 1 कूलम का चार्ज है। डिफिनीशन क्या है? 1 कूलम कितना चार्ज होगा? 1 कूलम कितना चार्ज है? डिफिनीशन हम इसका यू लिखेंगे, F two same and equal charges are placed at 1 meter separation and they repel each other with a force of 9 into 10⁻9 Newton, then charge on each one is 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम। तो 1 कूलम का मतलब है कि दो चार्जेस, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन अमूमन कन्वेंशनली हम पॉजिटिव लेते हैं। ये क्यों है? ये भी क्यों है? दोनों सेम इक्वल और सेम साइन के चार्जेस होना चाहिए। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। अगर ये इस पे फोर्स लगा दे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन और ये इस पे लगा दे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, तो मतलब है कि इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है और इसकी भी 1 कूलम है। क्लियर हुई बात? 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कितना होगा? 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 ESU, 1 ESU। अगर दो चार्जेस, यही डिफिनेशन हम लिखेंगे, यही डिफिनेशन हम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें जो है यूनिट हम डिफरेंट लिखेंगे। अगर दो चार्जेस ये और ये, क्यों एंड क्यों, डिस्टेंस हो उसके बीच में 1 सेंटीमीटर और ये दोनों एक दूसरे पे लगा दे 1 डाइन का फोर्स और ये इस पे लगा दे 1 डाइन फोर्स। डाइन याद रखिएगा कि ये CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। मतलब है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दो चार्जेस अगर 1 सेंटीमीटर फासले पे रखते और दो सेम चार्जेस सेम साइन हो और ये एक दूसरे पे लगा दे फोर्स कितना 1 डाइन, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वो 1 ESU है। ये जो है ये हमारे पास 1 ESU है। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कूलम लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।